प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सांगोद में चल रहे समर कैंप का रविवार को समापन हुआ। इस कैंप के दौरान बच्चों ने कई प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम आने वाले बच्चों को समापन के दिन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर जसवंत मीणा व डॉक्टर मनीष लामा ने बताया कि बच्चों को कभी भी बार बार हार नहीं करना चाहिए। हमेशा बच्चों को आगे बढ़ने की हिम्मत देनी चाहिए व बच्चों को संस्कारवान बनाए। मेरा सभी सांगोद नगर के निवासियों एवं माताओं, बहनों और भाइयों से निवेदन है कि परमात्मा का ज्ञान लेने के लिए और रोजाना मुरली सुनने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए सभी माताएं और बहनें सेंटर पर जरूर पधारें और परमात्मा को याद करें, मेडिटेशन करें और समय समय पर परमात्मा का ज्ञान लेते रहें। आपके नगर सांगोद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा श्याम जी डाकघर वाले का मकान गायत्री मंदिर के पीछे सेंटर चलता है। उसमें आप सभी समय समय पर पधारें और अब मेडिटेशन करें और परमात्मा को याद करें। ओम शांति। ये बच्चों का समर कैंप रखा गया था जिसमें सिखाया गया कि बच्चों को कैसे माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले उनके पाँव छूने चाहिए, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, जो भी उन्हें मिले उसमें चुपचाप उन्हें खाना चाहिए, कभी नखरे नहीं दिखाना चाहिए, कितनी स्वच्छता और से सफाई से रखनी चाहिए। पर अभी ये जो ऐसी संस्था है जो बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी ये सिखाती है कि कैसे घर और परिवार में हम प्यार से रहें और एक दूसरे के साथ प्यार से व्यवहार करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है हमारी इच्छा। जहाँ पे हमारी इच्छा होगी जीवन में हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जीवन में अगर खुश रहना है तो हमें अपनी आवश्यकता को देखना होगा। अगर हम आवश्यकता को नहीं देखते और इच्छाओं के वश होते हैं तो उस घर में महाभारत होना ये तो संभव ही है। इसलिए बच्चों के साथ साथ ये जो मेडिटेशन है, जो राजयोग सिखाया जाता है, उतना ही बड़ों की आवश्यकता है जितना बच्चों को आवश्यकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं आज बच्चों से ज़्यादा डिप्रेशन बड़ों को है। हर बात में परेशान, हर बात में डिवोर्स और हर बात में परेशानी। तो अगर जीवन को खुशहाल बनाना है और बड़े अच्छे से अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा निःशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक, कि इसमें कभी भी 1 घंटा, और शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक। इसमें आकर हम सीख सकते हैं कि जीवन को जिया कैसा। जीवन एक सुंदर यात्रा के समान है, पर हम इसे जी कैसे रहे हैं ये हमें देखना है। कहीं इच्छाओं के वश या किसी भेदभावना के वश या ईर्ष्या के वश हम इस जीवन को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। बच्चों के समर कैंप में यही बताया कि कैसे हमें जितना हमें जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। तो जितना बच्चों को सिखाया वही बड़ों को भी सीखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में दुख लाती हैं और यही छोटी छोटी बातें जो सीखने की है हमारे जीवन में खुशहाली ला देती है। आज के 4 तारीख के समापन में समर कैंप में बताया कि कैसे यौगिक खेती अर्थात मेडिटेशन के द्वारा हम अपने घर में या खेतों में पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से उपजाऊ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें यूरिया या खाद डालकर ही उसे उपजाऊ बनाया जाए, पर मेडिटेशन इतनी पावरफुल शक्ति है या शुभ भावना इतनी बड़ी शक्ति है कि हम अपने पेड़ पौधे या आसपास की प्रकृति को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज, इस कारण से एक तो पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और दूसरा इससे निकलने वाले विषैले धुएं पूरे हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो हम सबको, पूरी दुनिया को ये संकल्प लेना चाहिए कि जितना हो सके हम पेड़ पौधे उगाएं, और जितना हम ये संकल्प लेंगे कि हम पेड़ पौधे उगाएंगे उतना ये प्रकृति उतनी सतो प्रधान और पवित्र हो जाएगी। और फिर से जो दुनिया हमारी सोने की थी, जिसे कहते थे सोने की चिड़िया, उसको फिर से आने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो आप सब मिलकर हमारा सहयोग देंगे तो बहुत जल्दी इस धरती पर हम स्वर्ग ला सकते हैं। ओम शांति।